अब क्या अडानी अंबानी के होने जा रहे हैं देश के सारे बैंक? सरकार ने क्या ऐसा फैसला ले लिया है? क्या भारत के सभी बैंक जल्द ही अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन के होने जा रहे हैं? क्या सरकार जल्द ही इसे लेकर अपना कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली है? जी हाँ दोस्तों, देश में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। खबरें हैं कि सरकार जल्द ही किसी 2 और पब्लिक बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, यानी कि 2 बैंक और लाइन पे हैं, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। कई कंपनियों के लिए बोलियां भी शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि सरकार इस मॉनसून सत्र में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पर कुछ बड़े बदलाव करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंकों के कर्मचारी लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इसे लेकर उनमें भी कोई एक राय नहीं है। कोई कहता है कि ऐसा सिर्फ देश के बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो कोई कहता है कि ऐसा करने से बैंकों के साथ साथ देश की भी तरक्की होगी। लेकिन अब क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज के हमारी इस वीडियो में। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद भारत के बैंक अडानी अंबानी या टाटा बिरला में से किसी ग्रुप के होने जा रहे हैं। ये कहना तो अभी मुश्किल है, पूरा नहीं कहा जा सकता इसे भी। वहीं इनमें से किसी के होंगे भी या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर देश में जिस तरह का माहौल है उसे तो आप देख ही रहे होंगे। विपक्ष, सरकारी कर्मचारी, कई अर्थशास्त्रियों और मीडिया जानकारों के लगातार विरोध के बावजूद भारत की सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है और अब तो इस राह को और भी ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, सरकार संसद के इसी मानसून सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। अब ये कानून संशोधन विधेयक यानी कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल क्या है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इससे होगा क्या। तो इससे होगा ये कि सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में स्पीड आ जाएगी। वैसे भी शायद ये बात आपको मालूम हो कि इसी साल फरवरी के महीने में पेश किए गए बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सार्वजनिक यानी कि पब्लिक बैंकों और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि उन्होंने ये बताया नहीं कि वो 2 बैंक कौन कौन से होंगे, लेकिन अब मार्केट में खबर आ रही है तो फिर कयास तो लगाए जाएंगे ना। वैसे आपको बता दें कि जानकारों का अंदाजा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक IOB भी कहते हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार का इन दोनों बैंकों में मौजूद 51% हिस्सेदारी को घटाकर 26% लाने का प्लान है और ये तभी पॉसिबल है जब बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पास हो पाएगा। अब ये बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश में हर चीज को लेकर कुछ नियम और कानून है। उसी के तहत बैंकों को लेकर ये नियम बनाए गए थे कि देश के सभी बैंकों में 51% हिस्सेदारी सरकार की होगी और बाकी के 49% के शेयर कोई भी ले सकता है। यानी बैंक सीधे सीधे तौर पर सरकार के अंडर ही थे। कुछ ऐसे ही और भी नियमों के साथ देश में बैंकिंग कानून विधेयक चल रहा है अभी तक। हालांकि वक्त के साथ साथ इसमें जरूरतों के हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी किए गए। अब 1991 के लिबरलाइजेशन को ही देख लीजिए, जिसके बाद देश में कई बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों ने एंट्री मारी। साथ ही इन्हीं कानूनों के जरिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। जी हाँ, साल 1969 में 1969 में 14 और 16 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो आज देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का साल 1955 में और देश के बीमा क्षेत्र का साल 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। खैर ये तो हुई पास्ट की बातें, पुरानी बातें, भूतकाल की बातें। प्रेजेंट पर आए तो अब सरकार चाहती है कि पहले वाले बैंकिंग कानून विधेयक में कुछ और बदलाव भी किए जाएं, जिससे पब्लिक सेक्टर के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम होकर 26% हो जाए और इसे ही बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक कहा जाता है। यानी सीधे तौर पर आप इसे बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन ही समझ लीजिए। अब अगर ऐसा हो जाता है तो कहा यह जा रहा है कि सरकार तो पहले भी ऐसा कर ही रही थी, लेकिन अब ये करना आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो देश के बड़े बड़े पब्लिक बैंक हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में चले जाएंगे और टेलीकॉम, पेट्रोलियम, रिटेल जैसे कई बड़े व्यापारों की तरह बैंक भी इनकी ही अमानत हो जाएगी और फिर ये बैंकों को भी अपना फायदा नुकसान देखकर ही चलाएंगे। उधर देश भर के सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वजह से उनकी नौकरियों पर गाज गिरेगी, क्योंकि ये पहले भी देखा गया है कि 2 निजीकरण की वजह से 2 या 3 बैंकों के ब्रांचेस को मिलाकर एक कर दिया गया था, जिससे एम्प्लॉयज की जरूरत कम होने से भर्तियां भी कम होने लगी। वहीं लोगों का कहना है कि पब्लिक बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हमारे विकासशील देश के हित में नहीं रहेगा। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक पब्लिक को सरकारी योजनाओं के लिए लोन नहीं देते, अगर ऐसे में ये सरकारी बैंक भी प्राइवेट हो गए
तो आम आदमी को ये लोन नहीं मिल पाएगा और इससे देश के आर्थिक विकास की गति कमजोर हो सकती है। देखा जाए तो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है। कोई इसे देश के विकास के लिए खतरा बता रहा है तो कई जानकार इसे देश की तरक्की का एक बेहतर उपाय भी समझ रहे हैं। वैसे आपको ये बताना भी जरूरी है कि पिछले 20 सालों से देश की अलग अलग सरकारें सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट रही हैं। साल 2015 में जब मौजूदा सरकार ने पहली बार प्राइवेटाइजेशन का सुझाव दिया था, तब भारतीय रिजर्व बैंक के उस वक्त के गवर्नर रघुराम राजन इसके पक्ष में नहीं थे। वहीं कई कमिटीज ने पब्लिक बैंक्स में सरकारी हिस्सेदारी को 51% तक सीमित रखने का प्रस्ताव रखा। नरसिम्हन समिति ने सरकारी हिस्सेदारी को 33% तक सीमित करने की बात की, तो पीजे नायक समिति ने हिस्सेदारी को 50% से कम करने का सुझाव दिया था। वहीं हाल ही में आरबीआई के एक कार्यकारी समूह ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया। यानी कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि सरकार ने बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का फैसला ऐसे ही नहीं ले लिया, बल्कि इसके लिए बहुत से सुझाव भी लिए हैं। शायद ये आपको याद हो, अगर नहीं याद तो हम बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने 2 अलग अलग स्टेप्स में सरकारी बैंकों की हालत में सुधार के लिए बैंक कंसोलिडेशन की प्रक्रिया अपनाई थी। साल 2019 में 10 सरकारी बैंकों का मर्जर किया गया था। इसके तहत 6 कमजोर बैंकों का मर्जर 4 बड़े बैंकों में किया गया था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया। इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का मर्जर कैनरा बैंक में किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर किया गया था। जिस वक्त ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त इसका भी काफी विरोध किया गया था। लोगों का कहना है कि सरकार ऐसा एक रणनीति के तहत कर रही है, क्योंकि पहले कई छोटे छोटे बैंकों को मिलाकर एक किया जा रहा, ताकि आने वाले वक्त में सभी बैंकों का एक साथ प्राइवेटाइजेशन करना आसान हो जाए। वैसे देश के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर अभी तक देश में एक राय नहीं बन पाई है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन सही है? क्या छोटे बड़े बैंकों को एक साथ ले आना सही है? क्या सरकारी बैंकों की कमान बिजनेसमैन व्यापारियों के हाथ में दे देना सही है? क्या बिजनेसमैन जब सरकारी बैंकों को चलाएंगे तो उससे आम आदमी को लोन मिल पाएगा? लेकिन एक बड़ी बात जो सोचने वाली है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी बैंक के कर्मचारी और ओवरऑल सरकारी कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, ये भारत में बहुत फेमस है। सरकारी काम है, सरकारी तरीके से होता है। आप समझ रहे हैं हम किस प्रकार के सरकारी काम की बात कर रहे हैं। तो ये जो सरकारी काम है, जो सरकार के हिसाब से नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों के हिसाब से होता है हमारे देश में, अपने हिसाब से धीरे मंद एकदम स्नेल चाल घोंगे की गति से। हमको क्या करना, बंदी सैलरी मिल रही है, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लोन वापस ला पाए तो ठीक, नहीं ला पाए तो ठीक, सरकारी कर्मचारी चल रहा है। समझ रहे हैं हमारी बात? इन सारी चीज़ों में जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो बंदा अक्वायर करेगा, जो इंस्टीट्यूशन अक्वायर करेगा इन बैंकों को, वो अपना नुकसान फायदा देखेगा। सरकार दिल्ली से निकल के आके यहाँ बैंक में कर्मचारी कितने बजे ऑफिस पहुंच रहा है ये नहीं चेक करती, लेकिन वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन वाला रहेगा वो ज़रूर इस चीज़ को चेक करेगा और उसके बाद जो कर्मचारी हैं वो सरकारी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ये एक फ़ायदा प्राइवेटाइजेशन का हमेशा से हुआ था और आगे भी होता रहेगा। जिस गति में हमारा देश प्रगति कर रहा है, जो कि स्लो है बहुत, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी सरकारी नीतियाँ और सरकारी कामकाज और पेपर वर्क है। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आज कोर्ट केसेस कितने लंबे लंबे लगे हुए हैं, वो सब पेपर वर्क के चक्कर में लगे हुए हैं। तो सरकारी स्लगिशनेस है, इसे खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन हमारे हिसाब से सही रहेगा। ये बात अलग है कि किसके हाथ में कमान जा रही है, वो क्या करेगा, ये बड़ी बात हो सकती है और उसका कोई कह नहीं सकता। काफ़ी लोगों ने सुझाव दिए हैं पर एक राय बन नहीं पाई। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देश में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।